नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे हमारे देश के सैनिकों की। कई लोग कहते हैं कि हमारे देश के जो इस बार के सैनिक हैं वह कार्य नहीं कर रहे हैं। आप लोग खुद सोचिए दोस्तों, हमारे देश के सैनिक अगर कार्य नहीं कर रहे होते तो आज हम इतनी शांति से अपने घर में रह नहीं रहे होते। दोस्तों, कई लोगों का यह मानना है कि सेना में वह लोग जाते हैं जिन्हें खाने को नहीं मिलता, जबकि उनकी सोच यह छोटी है। दोस्तों, सेना में वह लोग जाते हैं जो हिम्मत रखते हैं सेना में जाने की। दोस्तों, सेना में जाना कोई आम बात नहीं होती है। जिनके पास कुछ काम ही नहीं होता वह दूसरों की खिल्लियाँ उड़ाने में लगे होते हैं। जो सैनिक के लोग हैं दोस्तों, अगर वह लोग 10 लोगों के बीच में भी खड़े हो जाएं तो वह अलग ही दिखते हैं कि हाँ, यह सैनिक वाले हैं। सैनिकों की बाल की कटिंग, हर एक चीज़ आप देखिएगा वह अलग ही दिखते हैं। आज हमारे देश के सैनिकों ने किसी को निराश नहीं किया है। आज आप खुद देखिए कि कहीं पर बम नहीं फूट रहे हैं, कहीं आतंकवादी नहीं पकड़ा रहे हैं, कहीं भी कुछ नहीं हो रहा है। हर जगह पर शांति है। और कहीं पर भी अगर पुलिस वाले किसी चीज़ को हैंडल नहीं कर पाते तो उस जगह पर सेना को बुलाया जाता है। आज हमारे देश की सैनिक जो है उंगली उठाने का मौका नहीं दे रही है। इतने अच्छे से, इतनी ईमानदारी से हमारे सैनिक काम कर रहे हैं, चाहे शहर के हों, चाहे गांव के सैनिक हों, कहीं पर भी हों। हमारे जो सैनिक हैं तात्पर्य लगे हुए हैं दोस्तों। लेकिन अगर उनके बारे में गलत कहो तो यह गलत बात है। हम उनके ज़रिए आज अपने घर में चैन की नींद सो रहे हैं और आज हम उन्हीं को गलत कह रहे हैं कि उनको खाने को नहीं मिलता इसलिए वह सैनिक में जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी छोटी सोच रखना बहुत ही गलत बात है। आप लोगों को तो हमारे देश के सैनिकों पर फ़ख्र करना चाहिए। आप खुद सोचिए कि एक समय वो था जब लोग कहते थे कि सेना में नहीं जाना है, सेना में जाने से लोग मर जाते हैं। सेना में जाने का एक भय मानते थे, एक डर होता था। लेकिन आज सैनिक में जाने के लिए हर नौजवान तरस रहा है। हर नौजवान चाहता है कि मैं देश की रक्षा करूं और सेना में जाऊं। दोस्तों, जो भी पार्टी वाले हमारे सैनिकों को गलत समझते हैं वह बेवकूफ़ है। वह यह नहीं जानते हैं कि आज की डेट में कहीं पर भी बम नहीं फूट रहे हैं, कोई भी कांड नहीं हो रहा है। पहले देखते थे आप, लोग मार्केट में जाने से भी डरते थे। लोगों को यह लगता था कि कहीं पर बम तो नहीं रखा है। लेकिन आज रात के 10 बजे भी अगर हम घर आते हैं तो हमें सैनिक बोलते हैं कि बहन, हम आपको घर तक छोड़ दें। इतने अच्छे हैं आज हमारे देश के सैनिक। तो आप लोग हमारे देश के सैनिकों को गलत ना समझें। सैनिक जो हैं वह हर जगह पर अपनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहे हैं। कहीं पर भी सैनिक दिखें तो हमें उन्हें सलूट करना चाहिए, हमें उन्हें इज्जत देनी चाहिए, उन्हें भी अच्छा लगेगा। दोस्तों, रात दिन वह लोग हमारे लिए कार्य कर रहे हैं तो क्या हम उन्हें देखकर सलूट नहीं कर सकते? क्या हम उन्हें देखकर खुश नहीं हो सकते? लेकिन दोस्तों, बेवकूफ़ होते वह लोग जो सैनिकों को गलत कहते हैं। आज आप लोग अगर अपने घर में सुकून की ज़िंदगी जी रहे हो या अच्छे से हो तो वह हमारी बीजेपी दल के कारण और दूसरा सेनाओं के कारण। सेना लोग आज इतना खुश हैं कि जिन्हें किसी भी बात की कमी नहीं है, हर चीज़ की फैसिलिटी दे दी गई है। आज सैनिक जो हैं वह खुशी खुशी अपने देश की रक्षा करने के लिए तैयार हैं। दोस्तों, हमारे देश के जो सैनिक थे वह लोगों ने दूसरी जगह पर घुस करके अपना बदला लिया है। तो सोचिए दोस्तों, ऐसे सैनिक आपको कहीं नहीं मिलेंगे जो पाकिस्तान में घुसकर अपना बदला लेकर के आए। तो इसलिए हमारे देश के सैनिकों को गलत कहने से पहले खुद अपने आप को देखो कि हम कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं। दोस्तों, हमारे देश के सैनिक ही हैं जो रात दिन तात्पर्य ईमानदारी से लगे हुए हैं, इसीलिए हम लोग इतना सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं। कई लोग तो अपनी जेब भरने में लगे रहते हैं और वह लोग कहते हैं कि हमारे देश के सैनिक कुछ कार्य नहीं कर रहे। हमारे देश के सैनिक कुछ कार्य नहीं कर रहे होते तो शायद आज आप इतना सुकून से नहीं होते। आप लोग खुद सोचो कि आज बच्चे कहीं पर भी चले आ रहे हैं, चले जा रहे हैं, किसी बात का डर नहीं है। यही सोचो दोस्तों, आज से 10 साल पहले लोग मार्केट में जाने से भी डरते थे कि मार्केट में कहीं बम तो नहीं रखा है, हर जगह से डरते थे। लेकिन आज हमारे देश की सरकार इतनी तैनात है दोस्तों कि किसी बात का डर नहीं है। लोग 2 मिनट में कह देते कि हमारी सेना कार्य नहीं कर रही है।
हमारे देश के जो सैनिक हैं वह लोग तात्पर्य लगे हुए हैं हमारे देश को आगे करने के लिए। दोस्तों, सीने पर गोली खाते हैं हमारे देश के लोग। हमारे देश के लोग पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। बेवकूफ़ होते हैं वह लोग जो हमारे देश के सैनिकों को गलत कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि वह लोग अच्छे से रह रहे हैं, वह लोगों को कोई परेशानी नहीं है, वह लोग सुख की ज़िंदगी जी रहे हैं। लेकिन हमारे देश के सैनिकों को गलत बोलना बहुत ही गलत बात है, और जो लोग कहते हैं वह बेवकूफ़ होते हैं। सेना में जाना एक फ़क्र की बात है और सैनिकों को गलत कहना बहुत ही गलत बात है। अनपढ़ होते हैं वह लोग जो सैनिकों को गलत कहते हैं, और सेना लोगों को क्या कार्य करना है या हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर मैं स्टेशन पे गई थी, मैंने वहाँ पर देखा कि एक बच्चा गिर गया था। कोई भी उस बच्चे को नहीं उठा रहा था, लेकिन एक सैनिक था, उसने दौड़ लगाकर उस बच्चे को उठाया। तो उसने दिखा दिया कि मैं इस देश का ही नहीं, जगह जगह का रखवाला हूँ। दोस्तों, उसने उस बच्चे को उठाया और उसकी माँ तक पहुँचाया। उसके शरीर में, उसके रग में यह चीज़ सिखा दी गई है कि आपको एक अच्छा इंसान बनना है। देश की ही नहीं, हमारे देश के हर एक शख्स की सेवा करनी है। सोचिए दोस्तों, वह बच्चा गिरा, किसी ने नहीं उठाया, लेकिन वह जो सैनिक था, वह लोग हर वक्त यह सोचते रहते हैं कि हमें मौका मिले दूसरों की मदद करने का, और हम दूसरों की मदद आगे बढ़ कर के करें। उन्हें अच्छा लगता है, उन्हें खुशी होती है। वह ऐसे होते हैं दोस्तों हमारे इंडिया के सैनिक। हमारे इंडिया के सैनिक पर तो हमें फ़क्र करना चाहिए, जो तात्पर्य खड़े हैं हमारे देश की सेवा करने के लिए। हमारे देश के सैनिकों को देख करके हमें सलूट करना चाहिए और हमेशा जय जवान जय किसान कहना चाहिए। हमारे दोस्तों याद रखना, जो सैनिक हैं तभी हम हैं। अगर सैनिक नहीं होते तो शायद हम नहीं होते। हमारे देश के सैनिक जो हैं वह हमारे देश की शान है। इंडिया के सैनिक नंबर 1 पे गिने जाते हैं, इसलिए क्योंकि उनमें एक अलग ही इंसानियत है। तो दोस्तों, आप लोग किसी की बातों में नहीं आएंगे, सैनिकों की हमेशा इज्जत करेंगे, और कहीं पर भी सैनिक मिलते हैं तो उन्हें सलूट करेंगे। अच्छा लगेगा उन्हें दोस्तों कि जब आप उन्हें सलूट करेंगे और हंस करके उनकी इज्जत करेंगे। दोस्तों, वही हैं जो हमें इतनी सुकून से, इतने आराम की ज़िंदगी दे रहे हैं। दूसरे दल वालों का काम क्या है? उनका काम यह है दूसरों की बुराइयां करना। आज हमारे देश के सैनिक नहीं होते तो आज वह लोग भी इतनी सुकून की ज़िंदगी नहीं जी रहे होते। अक्सर लोग निगेटिव बात को निकालते हैं और पॉजिटिव बात को भूल जाते हैं। जब हमारे देश में बाढ़ आई थी तो सैनिकों ने जाकर नदी में हमारे देश के जो बिहार के लोग थे वह लोगों को उनकी जगह तक पहुंचाई। रात दिन एक कर दिए थे हमारे देश के सैनिक। ऐसे होते हैं हमारे देश के सैनिक। तो हमारे देश के सैनिकों को कभी भी गलत नहीं कहा जाए दोस्तों। और जो लोग गलत कहते हैं, आप लोग उनका ज़रूर उस पर ऑब्जेक्शन उठाइए, क्योंकि आप लोग खुद देखिए कि आज की डेट में कहीं पर भी बम फटाके कहीं नहीं फूट रहे हैं। इतना सुकून है, इतना शांति है, एक बच्चा तक कहीं भी घूम कर आ सकता है। तो किसी भी दल वाले कोई भी अगर सैनिक को कहते हैं कि यह गलत है तो वह बेवकूफ़ है। बहुत ही बुरा लगता है जब सैनिकों को लोग कहते हैं कि इन्हें तो खाने को नहीं मिल रहा था इसलिए सेना में गए। उनमें एक जोश था, उनमें एक जुनून था देश की सेवा करने का, इसलिए वह लोग सैनिक में गए। अगर जिस दिन हमारे देश के लोग यह समझ जाएंगे, सेनाओं की इज्जत करना सीख लेंगे ना दोस्तों, उस दिन हमारे देश का इतिहास बदल जाएगा। लेकिन यहाँ पर लोगों को बैठे बिठाए हर कुछ बोलने में बहुत मज़ा आता है। कभी कुछ करके तो देखो, कभी किसी का भला करके तो देखो, लोगों की जान निकल जाएगी किसी को अगर 10 रुपये देने में। इसीलिए लोगों का काम है दूसरों की बुराइयां करना और दूसरों को गलत ठहराना। लेकिन आप सैनिकों को गलत ठहराना बहुत ही गलत बात है। जो भी कोई सैनिकों को गलत ठहराता है, हमारे देश के हर एक नागरिक का फ़र्ज बनता है कि वह आगे बढ़े। और किसी भी दल का अगर कोई कहता है कि हमारे देश की सैनिक कार्य नहीं कर रही है तो उसका ऑब्जेक्शन उठाए, क्योंकि हमारे देश के सैनिक तात्पर्य लगे हुए हैं, रात दिन एक कर दे रहे हैं दोस्तों। जो करता है उसे ही पता चलता है। आप लोग खुद देखिए कितनी शांति है हमारे देश में, किसी चीज़ का भय नहीं है,
कितनी सुकून है, इससे आपको खुद पता चलेगा कि सैनिक आज हमारे देश में कितना कार्य कर रहे हैं। चीन के सामने खड़े हुए हैं दोस्तों, जान देने के लिए, चीनों से भिड़ने के लिए, पाकिस्तान से लड़ने के लिए। और आप कैसे कह सकते हो कि हमारे देश की सेना बेकार है, हमारे देश की सेना कोई कार्य नहीं कर रही है? आप उस जगह पर खड़े होकर तो देखिए। जब जो जिस जगह पर खड़ा होता है तब उसे पता चलता है कि हमारे देश की सेना क्या कर रही है। दोस्तों, कहना तो आसान है लेकिन उस जगह पर खड़ा होना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए आप कभी भी हमारे देश के सैनिकों को गलत नहीं कह सकते, क्योंकि हमारे देश के जो सैनिक हैं वह नंबर 1 है और वह हमेशा नंबर 1 ही रहेंगे। इसीलिए जय जवान जय किसान।